हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। और उसमें एक टॉपिक है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसका इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की स्टडी में। आप सबको कंप्यूटर शब्द के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों। हम लोग कंप्यूटर हमारी स्कूल में और कुछ लोगों के तो घर पे भी कंप्यूटर होगा। आजकल जो स्मार्टफोन आते हैं वो भी कंप्यूटर के फंक्शंस उसमें आते हैं। हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, जैसे कि प्रेजेंटेशंस है। जब आप लोग किसी कंपनी में होंगे या जब आप लोग खुद बिजनेसमैन होंगे, तब आपको अपने एम्प्लॉय को समझाना हो, या तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या तो आपको बहुत सारे डेटा समझाने हैं, तो क्या दोस्तों आप ग्राफ बुक लेकर जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे, उस वक्त कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे। उसमें एक प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसमें आप अलग अलग स्लाइड बनाकर अपना जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत आसानी से समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंटेशंस कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और डेटा एंड डिफिकल्ट थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेड ईजी बाय एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कॉम्प्लिकेटेड जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और डेटा होता है और जो डिफिकल्ट थियरीज होती है इकोनॉमिक्स की, उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप एक्सप्रेस करके बहुत ही आसान बना सकते हो। ये जो पूरा बजट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि जैसे आपको बजट का टॉपिक समझाना है पूरा, तो 3 स्लाइड में आप समझा सकते हो। पहली स्लाइड में आप बजट का मीनिंग समझाओगे थियोरेटिकल कि बजट क्या होता है। फिर उसके जो 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, करंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो समझाना पड़ेगा कि उस अकाउंट में क्या क्या आता है। तो पहली स्लाइड में आप क्या बताओगे, उस बजट का मीनिंग और 2 अकाउंट। दूसरी स्लाइड में आप क्या समझाओगे कि ये बजट में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, कि डेबिट साइड क्या आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है। और तीसरी स्लाइड में आप एक्चुअल बजट बनाकर बता सकते हो। तो तीनों स्लाइड में आसानी से 3 स्लाइड में बजट समझ में आ सकता है। दूसरा है दोस्तों एक्सेल वर्कशीट्स। ये जो एक्सेल वर्कशीट है, ये बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करता है। इकोनॉमिक्स डील्स विथ लॉट्स ऑफ डेटा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपकी स्कूल में जब आपका रिजल्ट बनता है दोस्तों, तो वो रिजल्ट कौन से प्रोग्राम में बनता है? ज़्यादातर एक्सेल वर्कशीट में बनता है। क्योंकि जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं, तो उसके जब सम करने होते हैं, उसके जब कोरिलेशन निकालने होते हैं, उसके एवरेजेस निकालनी होती है, तो एक्सेल से ये काम तुरंत ही हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स डील्स विथ लॉट्स ऑफ डेटा, रिसर्चर्स समटाइम्स डील्स विथ डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हजारों ऑब्जर्वेशंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ वी डू अ सर्वे ऑन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वी मे गेट थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऐसा सर्वे करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितनी चीज़ें बनती है और कितने का प्रोडक्शन होता है, तो आप सोचो ऐसी हजारों चीज़ें हैं कि जो बनती होगी और जिसका प्रोडक्शन लाखों करोड़ों में होता होगा। अगर उसका सम करना है हमें सारी चीज़ों के प्रोडक्शन का, अगर उसकी एवरेजेस निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सर्च डेटा मस्ट बी एंटर्ड इन एन एक्सेल शीट एंड दिस शीट कैन प्रोसेस द डेटा फॉर एनी फॉर्मूला एट 1 क्लिक। ये डेटा हमें एक्सेल शीट में एंटर करना पड़ेगा और ये शीट फिर प्रोसेस करेगी पूरे डेटा को एक ही क्लिक में, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट कैन गिव अस सम टोटल, एवरेजेस, कोरिलेशंस एंड मच मोर। एक्सेल शीट्स आर ऑलमोस्ट एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन इकोनॉमिक्स। एक मार्क में आ सकता है दोस्तों, याद रखना, विच टूल और विच प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन इकोनॉमिक्स? एक्सेल वर्कशीट। वी कैन ऑल्सो ऑप्टेन वेरियस फिगर्स फॉर द डेटा इन एन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हमें अलग अलग फिगर्स, अलग अलग डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये थे इसके 2 इंपॉर्टेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा एक्सेल वर्कशीट। तीसरा इंपॉर्टेंस है दोस्तों डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। जो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स है, ये बहुत सारे डेटा को आसानी से पिक्चर में रिप्रेजेंट कर देता है। जो मैंने ये मेन चैप्टर, इसका टॉपिक जो मैंने समझाया आपको, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं कंप्यूटर में जो आपको डायग्राम या ग्राफ बनाने में मदद कर सकते हैं। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर विच हेल्प अस टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स विच वी फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो आपको सिंपल ड्राइंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको अपवर्ड स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप बनाना है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें आप बना सकते हो। और आपको कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ बनाना हो तो एक्सेल सीट में आप डेटा टेबल डाल के, डेटा टेबल आप उस पर बनाकर, और कोई भी उसका जो फॉर्मूला आता है वो राइट फॉर्मूला अगर आप उसमें एंटर करोगे और क्लिक करोगे तो कोई भी डायग्राम या ग्राफ उसमें बन सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मल सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, नॉर्मल जो स्लोप
डेवलप होता है वो बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और कोई भी डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए एक्सेल वर्कशीट। देयर आर सिंपल ड्राइंग टूल इन अ वर्ड फाइल विच कैन बी यूज टू ड्रॉ सिंपल फ्री हैंड फिगर्स लाइक अ सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड और सप्लाई कर्व। वर्ड फाइल में आप सिंपल कर्व बना सकते हैं। एक्सेल सीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स फॉर द डेटा विच वी एंटर इन द वर्कशीट। एक्सेल सीट में हर तरह के डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं। वी मस्ट ओनली नो द फॉर्मूला फॉर डूइंग सो एंड गिव द रिलेवेंट कमांड। हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें कमांड देना चाहिए, तो ही हमें वो डायग्राम या ग्राफ वहाँ पर ड्रॉ होगा। फोर्थ है दोस्तों स्टोरेज टूल्स। जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, जो पीएचडी करता है या तो जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है, उसको बहुत सारा मटेरियल चाहिए। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सब कुछ आ गया। हमें पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, हमें पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर लगानी पड़ती है, फिर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सब कुछ आ गया है। पूरी ज़िंदगी हमें नॉलेज एक्वायर करते रहना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स भी कुछ इस तरीके से है। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो वो एक समंदर जैसा है, और पूरी ज़िंदगी में हम उसके कुछ बूंद भी सीख लें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है, जिसको इंटरेस्ट होता है, वो बहुत सारा मटेरियल अपने पास प्रिजर्व करके रखता है, संभाल के रखता है। अगर मान लो आप इतना सारा मटेरियल, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप रखोगे घर पे, तो आपको फिजिकल, जिसको फिजिकल बुक बोलते हैं, तो फिजिकल बुक रखोगे तो एक तो स्पेस चाहिए, दूसरा आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि मॉइस्चर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, पेस्ट की वजह से वो उधई जो हो जाती है घर पे, उसकी वजह से मान लो कि पेज के ऊपर सब कुछ दिखना बंद हो गया, पेज फट गए, ठीक है। तो मॉइस्चर मतलब बेज जो होता है, ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर, जिससे भी कई बार बुक में वर्ड्स गायब हो जाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमें स्टोरेज टूल देता है, जिससे हम फिजिकल बुक को ई बुक के तौर पर रख सकते हैं। वी यूज़ स्टोरेज टूल्स, वी यूज़ प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारा मटेरियल हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। सच मटेरियल बिकम्स यूजफुल इन हायर स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स और फॉर रिसर्च। ये जो मटेरियल होता है वो हायर स्टडीज़ में काम में आता है, रिसर्च के लिए। वी नीड स्पेस एंड केयरफुलनेस टू प्रिजर्व सच मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल नोटबुक्स और बुक्स। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे फिजिकल नोटबुक्स को और बुक्स को संभालने के लिए। देर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग सच मटेरियल ओइंग टू मॉइस्चर, पेस्ट एट्सेट्रा। मॉइस्चर और पेस्ट की वजह से कई बार ये मटेरियल खोने का खतरा रहता है, बट वी कैन प्रिजर्व ऑल सच मटेरियल इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम ई बुक के तौर पर इसको हम प्रिजर्व रख सकते हैं। बिसाइड्स इट कैन बी कैरीड एनी वेयर बाई ट्रांसफरिंग इट इन हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। सोचो दोस्तों कि अगर इतनी 5-6 बुक आपको, अगर बड़ी बड़ी बुक, 1,000 पेज की बुक अगर आपको कहीं पर लेके जानी हो तो कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपने वो नोटबुक अगर आपने कंप्यूटर में रखी है वो, तो आप पेन ड्राइव से उसको आसानी से, हार्ड डिस्क से उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ईमेल में, गूगल ड्राइव में, डिजी लॉकर में अगर उसको ट्रांसफ़र कर दोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप उस बुक को पढ़ सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बाय ट्रांसफरिंग इट इन अ ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर एटसेट्रा, वी कैन एक्सेस दिस मटेरियल एंड रीड इट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। थस स्टडी मटेरियल्स कैन बी प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। स्टडी मटेरियल भी हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ये एक बेनिफिट है। फिफ्थ है अदर टूल्स। ध्यान से समझना, जो गवर्नमेंट होती है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बैंक होते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों डेटा होता है, तो उसको प्रोसेस करना होता है। अब वो प्रोसेस मतलब उसके कोरिलेशन निकालने होते हैं, उसके एवरेजेस निकालने होते हैं, लाखों करोड़ों डेटा। तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। तो ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करके लाखों करोड़ों डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम फ्री में अवेलेबल होते हैं, कुछ प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ज़्यादातर ये बैंक्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक, देखो कौन से प्रोग्राम है, SPSS, SESAM, EViews, SAS etc. are developed to do almost all types of data processing for lakhs of observation in minutes by entering the right formula। अगर हम सही फॉर्मूला डालेंगे तो मिनट में ही लाखों करोड़ों डेटा को ये प्रोसेस कर लेगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बाय सच प्रोग्राम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स परचेज करते हैं। दिस आर वेरी एक्सपेंसिव, ये
बहुत महंगे होते हैं। हाउएवर सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक ग्रेट एल, PSPP-R एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएंगे। नोवाडेज ऑल दिस फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। आज ये सारे फंक्शन स्मार्टफोन और टैबलेट में भी अवेलेबल है। दोस्तों ये थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कि इकोनॉमिक्स की स्टडी में हमें क्या काम में आता है। 5 इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया। पहला था प्रेजेंटेशन, दूसरा था एक्सेल वर्कशीट, तीसरा था डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, चौथा था स्टोरेज टूल्स और पांचवा था अदर टूल्स। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट, कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं वहाँ पर कॉशन लिखा होता है। कॉशन का मतलब होता है खतरा। खतरा ये है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, अगर कोई ये समझ ले कि कंप्यूटर से ही पढ़ाई हो सकती है तो ये गलत है। कंप्यूटर हमें पढ़ाई करने में मदद करेगा, बाकी वो पढ़ाई का और टीचर का स्थान कभी भी नहीं ले सकता है। कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग एंड इट इज़ नॉट स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर पढ़ाई में मदद करता है, बट ये खुद स्टडी मटेरियल नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर, बट इट डज़ नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। ये हमारी पढ़ाई को आसान कर सकता है और थोड़ा फास्ट कर सकता है, बट ये पढ़ाई की प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर, अगर हम राइट कमांड यूज़ नहीं करेंगे, वी मे एंड अप लूजिंग अवर मटेरियल। कई बार हमारा मटेरियल खोने का भी खतरा रहता है। वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स और एंड डेटा प्रोसेसिंग इफ़ वी डू नॉट नो द करेक्ट फॉर्मूला इन कमांड्स। अगर हमें सही फॉर्मूला और कमांड नहीं आते होंगे तो कई बार गलत डायग्राम और ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि ये इसके दो पहलू होते हैं। अगर इसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये अच्छा है हमारे लिए। अगर इसका हम पर ज़्यादातर क्या होता है कि ये ऐसे इस्तेमाल में लगते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादातर हम इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें कॉशन खतरा यही है कि जब तक हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें ये हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें तो ये हमारा ध्यान डाइवर्ट भी कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स की स्टडी में बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों आशा रखता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और सब लोग इस टॉपिक को पढ़कर अच्छे से समझना, और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन या तो और कुछ डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स की स्टडी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।